हरे कृष्णा। भक्तों का कुछ यह प्रश्न है कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जप क्यों करना चाहिए, क्या महिमा है इस हरे कृष्ण महामंत्र की। कली संतरणों उपनिषद में भगवान वेद व्यास जी ये वर्णन कर रहे हैं कि श्री ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश दे रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। 16 नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे विशेष रूप से कली के कल्मषों का नाश करने वाले हैं। कली के दोषों से मुक्ति पाने के लिए इन 16 नामों के कीर्तन के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के पश्चात इस युग के लिए हरे कृष्ण के जप और कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट कोई अन्य धर्म विधि नहीं मिलेगी। ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि सारा वैदिक साहित्य खोजने पर आखिरी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ये 16 शब्दों का हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र उपाय है इस भवसागर से पार उतरने का। तो ये शास्त्र प्रमाण है जिस आधार पर हमें ये समझना चाहिए, स्वयं ब्रह्मा जी का द्वारा बताया गया नारद जी को। और फिर इसके अलावा पद्म पुराण में भी भगवान वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, द्वात्रिशरम मंत्रम नाम षोडशकान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। अर्थात 16 नामों से युक्त 32 अक्षरों वाले हरे कृष्ण इत्यादि महामंत्र को नित्य जप करने वाला वैष्णव श्री राधा कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त कर लेता है। तो ये शास्त्र प्रमाण इस बात के हैं। इस कलयुग के लिए विशेषकर इस हरे कृष्ण मंत्र का जप, जिसे गुरु महाराज कहते हैं, कपड़ों की धुलाई जैसे साबुन और पानी से होती है, ऐसे ही इस मैले मन की, जो मन में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्षा द्वेष दंभ, ये सब मैल जो मन के अंदर है, ये मैल हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करने से शुद्ध होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अगर हम व्यस्त भी हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को गाते चलो। तो ये महामंत्र की महिमा को समझते हुए शास्त्रों के आधार पर हमें चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण इस कलयुग के अंदर 536 वर्ष पहले होली के दिन प्रकट हुए। गौर पूर्णिमा को स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आए, राधा भाव में आए, अपनी ही भक्ति सिखाने के लिए भगवान कृष्ण भक्त के रूप में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। इस चित्त कहते हैं मन को, दर्पण कहते हैं शीशे को, मार्जन कहते हैं धुलाई को। इस मन रूपी शीशे की धुलाई किससे होगी, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो, इससे ये मन का सारा कल्मश धुल सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कीर्तनिया सदा हरि, नाम गाने सदा रुचि। सदा का अर्थ निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन करो और नाम गान में सदा रुचि बना के करो। महाप्रभु कहते हैं, उठीते बसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे भी नाम ले। देश काल नियम नहीं, इसके लिए कोई देश काल का नियम नहीं कि हाँ अभी कर सकते हैं, अब रात को नहीं कर सकते, आधी रात में नहीं कर सकते, बिना नहाए नहीं। हर अवस्था में ये नाम हम ले सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का।
देश काल नियम ना ही सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाना, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम की प्राप्ति करना और भगवान के उस परम धाम गोलोक धाम में वापस लौटना, क्योंकि ये संसार हमारा घर नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, संसार मैंने एक जेल बनाई है उन कैदियों के लिए जिन्होंने भगवत गीता मेरी शिक्षाओं के अनुसार जीवन नहीं जिया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार जिसमें बार बार जीव का जन्म हो रहा है, क्या है? दुखाल्यम, दुखों का घर है, और अशाश्वत, अनित्य है, यहाँ कोई सदा नहीं रह सकेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, श्वास श्वास से कृष्ण जपो, व्यर्थ श्वास नहीं खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। कोई गारंटी नहीं कि दोबारा अगला श्वास आ भी सकेगा कि नहीं, और कब अचानक यह संसार से जाना पड़े। अगर हर सांस के साथ नाम जप की प्रैक्टिस कर ली, अभ्यास कर लिया, तो परिणाम अंते नारायण स्मृति, आखिरी समय कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। लेकिन उसके लिए नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते। हे अर्जुन, तू नियमित अगर अभ्यास करेगा ना, इंद्रियों पे संयम करने का, आंख नाक कान जीभ त्वचा और सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन 6 इंद्रियों पर, तो परिणाम क्या होगा? एक दिन तेरा मन इन विषय भोगों से, भोग विलास के जीवन से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा और हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। इसलिए आप सभी और हम मिलकर इस हरि नाम का निरंतर जप कीर्तन का, हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन का अभ्यास करें, जिससे इसी जीवन में हम इस जीवन के अंत में भगवान के पास लौट सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।